अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी फॉर एवरीवन से। आज मैं न्यू काउंटडाउन की बुक है, बुक नंबर 1 है, 3rd एडिशन है, ऑक्सफोर्ड की है। इसका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेज नंबर 147 तक करवा दिया था। आज पेज नंबर 148 करवाने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 11 है कंपैरिजन। ये क्या है? कंपेयर करना, एक चीज़ को, एक छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ से कंपेयर करना कि भाई सबसे पहले छोटी थी, फिर इसके बाद बड़ी हुई, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अब ये देखिए इन दोनों में इन 3 बिल्लियाँ हैं, ये 3 बिल्लियाँ हैं। इसमें क्या है कि ये सबसे छोटी, ये छोटी है, ये छोटी है, फिर बड़ी, बिग मतलब बड़ा, और फिर इसके बाद ये क्या है? बिगर और बिगेस्ट, बिगर और बिगेस्ट। अब ये बिग और बिगेस्ट में क्या करिए? कंपेयर करिए ये वाली बिल्ली। तो इसके अंदर हम करना चाहते हैं पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर। अब ठीक है, इन चीज़ों को ऑर्डर में लिखिए। यानी स्कैट है, एक छोटी बिल्ली, फिर इसके बाद बीनू है, बिग बड़ी है, जेरी इज बिगर, जेरी क्या है? उससे बड़ी है, इससे बड़ी है, बट ब्रोनी इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ी कौन सी है? ब्रोनी है। तो ये क्या है? ये देखिए, ये जो बिल्ली है ये इन दोनों को कंपेयर कर रही है कि यानी ये बड़ी है मगर ये सबसे बड़ी है, मैं भी बड़ी हूँ मगर मैं इससे बड़ी हूँ और इससे छोटी हूँ। सही है, तो ये कंपैरिजन कहलाता है। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर मैं वापस नीचे वाली एग्जांपल पे जाए, राइट स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, यानी ये बड़ा है, ये बड़ा चूहा है, बिग। अब छोटा चूहा है, ये क्या है? छोटा, स्मॉल। अब ये इससे छोटा चूहा है, स्मॉलर, और ये सबसे छोटा चूहा है तो स्मॉलेस्ट। इन दोनों के दरमियान ये कंपैरिजन कर रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूं और तुमसे छोटा हूं, मैं इससे छोटा हूं और ये सबसे छोटा है। तो यानी ये कंपैरिजन करना होता है। अब ये फ्लावर है, एक देखिए बिग है, फिर उसके बाद मैंने इधर लिख दिया स्मॉल। ये क्या है? स्मॉल। अब ये स्मॉलर है, ये इससे छोटा है, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा है। ये छोटा है, इससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब उसके बाद आ गए हम लोग पेज नंबर 149 पे, पुट थिंग्स इन ऑर्डर। इनको ऑर्डर में कीजिए। अभी देखिए छोटा है, शॉर्ट मतलब छोटा। अब इधर क्या आ गया? द की इज लॉन्ग, ये क्या है? ये चाबी बड़ी है। द की इज लॉन्गर, ये चाबी इससे बड़ी है, ये चाबी इससे बड़ी है। दिस की इज द लॉन्गेस्ट, ये सबसे बड़ी चाबी है। यानी ये चाबी इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो ये हो गया कंपैरिजन। राइट शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। अब इधर लिखे शॉर्ट, छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। अब ये देखिए, ये लॉन्ग है, ये बड़ा है, ये छोटा है, शॉर्ट। अब इससे छोटा क्या है? शॉर्टर। और इससे छोटा क्या है? सबसे छोटा क्या है? शॉर्टेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। फिर ये देखिए, ये लॉन्ग है, फिर ये शॉर्ट है, शॉर्टर है, फिर शॉर्टेस्ट है। सही है, उम्मीद करता हूँ पेज नंबर 149 समझाना अच्छा होगा। नाउ पेज नंबर 150 पे आ गए, पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर। अब ये ऑर्डर में पुट करनी है। अब देखिए शॉर्ट, पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, इससे बड़ा है, फिर सबसे बड़ा है। दीना इज शॉर्ट। दीना क्या है? एक छोटी बच्ची है। दानिश इज टॉल, दानिश बड़ा है। अहमद इज टॉलर, अहमद दानिश से बड़ा है। और बट माहा इज टॉलेस्ट, इज द टॉलेस्ट, माहा सबसे बड़ी है। इसी तरह राइट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। अब देखिए, ये टॉल था, ये बड़ा था, अब इससे छोटा, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट, फिर शॉर्टर, फिर शॉर्टेस्ट। ये बड़ा है, छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। फिर टॉल आ रहा है, फिर छोटा, शॉर्ट, फिर शॉर्टर, फिर शॉर्टेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। फिर इसके बाद हमने देखा पुट थिंग्स इन ऑर्डर। अब क्या कर रहा है? लाइट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। अब ये देखिए, ये हल्का है, ये भारी है, ये इससे भारी है और ये सबसे भारी है। हैवी का मतलब भारी, इससे भारी और सबसे भारी। अभी देखिए हैवी था, अब इधर क्या लिखा है? लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। ये हल्का है, फिर उससे हल्का, फिर सबसे हल्का। लाइट है, हैवी है, भारी, लाइट, लाइट मतलब हल्का, लाइटर इससे हल्का है, ये खरबूजे से हल्का है। सही है, कीवी, या हो सकता है शायद कीवी हो। फिर इसके बाद बनाना, ये लाइटेस्ट, ये सबसे हल्का है। अब ये देखेंगे पम्पकिन है, हैवी पम्पकिन। फिर कोक्यूम्बर आ गया, लाइट, फिर लेमन आ गया, लाइटर, फिर चिली आ गया, लाइटिस। लाइट, लाइटर, लाइटिस। पेज नंबर 151 तक हो गया। अब नाउ हम लोग पेज नंबर 152 पे आए। अब ये देखिए पुट थिंग्स इन ऑर्डर। अब ये इनको ऑर्डर में करना है। अब बिगिन विद द शॉर्टेस्ट राइट।
1 2 3 4, सबसे छोटी वाली को हम 1 लिखेंगे, सबसे छोटी वाली को। अब देखिए इधर हमें तो पहले बताया हुआ ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है, सही है, इधर 1 लिखा हुआ। अब इससे बड़ी वाली पे मैं 2 लिखूंगा, ये इससे बड़ी है, इस पे मैंने 2 लिख दिया, और ये इससे भी बड़ी है तो ये मैंने 3 लिख दिया, और ये सबसे बड़ी है तो ये 4 लिख दिया। बिगेन विद द टॉलेस्ट 1, अब सबसे बड़ी पे मेरे को पहले 1 लिखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे खुद पुट किया, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, इधर 1 पुट किया, ये खैमा, ये इससे छोटी बिल्डिंग है, ये इससे छोटी है, और ये इससे छोटा घर है 3 वाला, और सबसे छोटा घर ये है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट, ये क्या है, शॉर्टेस्ट है, सही है। उसके बाद पुट थिंग इन ऑर्डर, बिगिन विद द बिगेस्ट राइट 1, सबसे बड़े पे मुझे क्या लिखना है, 1 लिखना है, फिर उससे छोटे पे 2, फिर उससे छोटे पे 3, और सबसे छोटे पे मुझे 4 लिखना है। सबसे बड़ा कौन सा है, ये, इन सब मछलियों में सबसे बड़ी मछली मुझे यही नजर आ रही है, और ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है 2 3 4, सही है, बड़ा, उससे छोटा, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, सही है, शॉर्ट, ये शॉर्ट है, फिर बिग, बिगर, बिगेस्ट, शॉर्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फिर उसके बाद बिगिन विद द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे से मुझे शुरू करना है। अब सबसे छोटे पे लिखना है 1, अब ये सबसे शॉर्ट है, शॉर्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये वाटरमेलन सबसे छोटा है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, सही है। तो उम्मीद करता हूं कंपैरिजन समझ में आया होगा ना। हम लोग यूनिट नंबर 12 पे आ गए, पोजीशन। अब पोजीशन बतानी है, देखें, द एरोप्लेन फ्लाई ओवर द क्लाउड्स, ओवर मतलब क्या होता है, ऊपर से गुजर जाने को ओवर कहते हैं, सही, क्लाउड के ऊपर से गुजर गया, अंडर मतलब नीचे होता है। द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अंडर द क्लाउड्स, अब ये क्लाउड के नीचे से गुजर रहा है, क्लाउड को टच नहीं हो रहा, उसके नीचे से गुजर रहा है, तो ये क्या होगा, अंडर हो जाएगा। इसके बाद आ गया फार और नियर, फार मतलब होता है दूर, नियर मतलब होता है करीब। द डॉग इज नियर द हाउस, डॉग करीब है घर के। द कार इज फार फ्रॉम द हाउस, ये गाड़ी जो है घर से दूर है। अब ये क्या है, राइट एंड लेफ्ट, राइट मतलब सीधा, लेफ्ट मतलब उल्टा। दिस एरो इज पॉइंटिंग द राइट, अब ये क्या, ये एरो कर रहा है, ये एरो का क्या पॉइंटिंग कर रहा है, राइट साइड पे, और ये दिस एरो इज पॉइंटिंग द लेफ्ट टू द लेफ्ट, अब ये एरो क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड पे पॉइंटिंग कर रहा है। पेज नंबर 54 भी समझाना सही लगा होगा। अब मैं पेज नंबर 55 पे आ गया, पोजीशन। अब इनकी पोजीशन बतानी है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट पोजीशन। अब करेक्ट पोजीशन बतानी है आपको, देखना ये देखिए, ये इमेज है, इधर देखिए क्लाउड्स है, ट्री है, एक डॉग है जो बॉल के ऊपर से कूद रहा है, ये एक लड़की है जो बॉल के करीब करीब है, ये डॉग है, ये कैट है। अब डॉग का मुंह लेफ्ट साइड पे है और कैट का मुंह राइट साइड पे है। अब देखिए मैंने इधर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं। द रैबिट इज जंपिंग डैश द बॉल, रैबिट क्या कर रहा है, जंप कर रहा है बॉल के ऊपर से, देखिए बॉल को टच नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड ओवर। क्या होगा, ओवर। ओवर जब भी ऐसा जंप करें कि हम उससे टच ना करें तो ओवर हो जाएगा। द डॉग इज डैश द ट्री, डॉग क्या है, ट्री के नीचे बैठा हुआ है, तो ये क्या है, अंडर, नीचे को क्या कहेंगे, अंडर। द डॉग इज अंडर द ट्री। द गर्ल इज स्टैंडिंग डैश द बॉल, गर्ल लड़की जो है बॉल के करीब खड़ी है, करीब का मतलब क्या होगा, नियर। द क्लाउड्स आर डैश फ्रॉम द ट्री, क्लाउड्स क्या है, दरख्त से क्या है, दूर है, फार। द क्लाउड्स आर फार फ्रॉम द ट्री। द कैट इज ऑन द डैश ऑफ द डॉग, कैट क्या है, कैट राइट हैंड साइड पे बैठी हुई है, डॉग के राइट हैंड साइड पे है। द बॉल इज ऑन द डैश ऑफ द ट्री, जो बॉल है वो क्या है, बॉल जो है किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बैठी हुई है, रखी हुई है बॉल, तो द बॉल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द ट्री। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। उम्मीद करता हूँ पेज नंबर 155 तक समझाना अच्छा लगा होगा। अब आगे थोड़ी सी आसान सी एक्सरसाइजें हैं, उसके बाद फिर आगे कुछ रिव्यू करवा रहे क्वेश्चंस, इस इधर कलरिंग है कुछ शेप्स में, फिर उसके बाद कुछ रिव्यू करवा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको पेज नंबर बुक के आखिरी उस तक करवा दिया, पेज नंबर 55 तक। अगर आपको ये एक्सरसाइजेस समझ में ना आए आगे वाली, सो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।